नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त बॉलीवुड की हर फिल्म को ही मानो बॉयकॉट किया जा रहा है। बॉयकॉट बॉलीवुड अब ट्रेंड बन चुका है और अब इस बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर एक रिसर्च देखने के लिए मिली है, जिस पर तापसी पन्नू की प्रतिक्रिया आई है और उनका माथा ठनक गया है। आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, रिसर्च में क्या कुछ मिला है, इसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। बता दें, पिछले कुछ समय से देश में बॉलीवुड के प्रति बेहद गुस्सा और नफरत देखने को मिल रही है। जहां बॉलीवुड फिल्मों की अनाउंसमेंट होते ही उन्हें बॉयकॉट करने की मांग शुरू हो जाती है, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो साउथ की फिल्में और साउथ के स्टार्स का सोशल मीडिया पर खूब महिमा मंडल किया जाता है। लोग हिंदी फिल्मों को देखे बिना ही उन्हें पूरी तरह से बॉयकॉट करने का तूल लेते हैं। इस बॉयकॉट की आग में अब तक आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा से लेकर अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन और रणवीर आलिया की ब्रह्मास्त्र और तापसी पन्नू की दोबारा तक झुलस चुकी है। हालांकि ब्रह्मास्त्र जैसे तैसे टिकी है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि जिन स्टार्स की फिल्मों को देखने के लिए जनता पागल हो जाती थी, आज वही जनता उनकी फिल्मों को देखने तक से मना क्यों कर रही है। सोशल मीडिया पर जो बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चल रहा है, इसे लेकर मिशिगन यूनिवर्सिटी के जयोजीत पाल ने अपनी टीम के साथ मिलकर इससे संबंधित सभी ट्विटर ट्रेंड्स की विस्तार से स्टडी की। इस स्टडी में कुछ चौंकाने वाली चीजें सामने आई, जिन्हें उन्होंने ट्विटर पर शेयर की स्टडी और उसमें जो बताई गई उन्हें जानकर तापसी पन्नू का माथा ठनक गया। तापसी ने कहा कि भारत जैसे देश में क्रिकेट और फिल्मों को दो बड़े धर्मों की तरह पूजा जाता है और इन्हें किसी तरह की नफरत से ढका नहीं जा सकता। तापसी पन्नू ने बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड पर की गई स्टडी के लिंक को रीट्वीट करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, एक ऐसा देश जो एक समय दो सबसे बड़े धर्म यानी क्रिकेट और फिल्मों के लिए जाना जाता था, उसे तब तक एक शुद्ध और बेवजह की नफरत से ढका नहीं जा सकता जब तक उसे जबरदस्ती अत्यधिक जहर के साथ फैलाया ना जाए। अच्छी तरह रिसर्च की है। जयोजीत पाल ने अपनी स्टडी में बताया है कि उन्होंने अगस्त 2021 से 12 सितंबर 2022 तक के बीच बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर किए गए ट्वीट्स का पूरा डेटा इकट्ठा किया। बता दें कि तापसी पन्नू अभी भड़क तो नहीं है, लेकिन ये तापसी पन्नू ही है जिन्हें ये ट्रेंड काफी पसंद आ रहा था और उनकी फिल्म दोबारा से पहले तापसी पन्नू है जिन्होंने खुद ये कहा था कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी भी फिल्म को बॉयकॉट करें ताकि उनका फिल्म ट्रेंड करने लगे। उन्होंने कहा था मैं चाहती हूँ कि तापसी पन्नू भी ट्रेंड करे, तापसी पन्नू को भी आप बॉयकॉट करें। अनुराग कश्यप ने कहा था कि मेरी तो इच्छा है कि लोग मुझे भी बॉयकॉट करें और #बॉयकॉट अनुराग कश्यप भी ट्रेंड करे। तो उस वक्त उन्होंने अपनी फिल्म दोबारा को बॉयकॉट करने की खुद ही मांग की थी। और आजकल तापसी पन्नू के जो टैंट्रम्स है वो भी मीडिया के सामने वो किसी से नहीं छुपे हैं। कभी किसी रिपोर्टर से भिड़ जाती है, कभी राजू श्रीवास्तव पर सवाल जब पूछे जाते हैं तो उन्हें साइड हटने के लिए कहती हैं, कभी रिपोर्टर को ये कहती है कि आप ज्यादा तेज मत बोलिए, आप मेरे सामने से हटिए। तो उनके टैंट्रम्स की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है और लोग उन्हें महंगा स्वरा भास्कर के तौर पर भी कहते नजर आते हैं। ऐसे में अब तापसी पन्नू का अब एक और आप देख सकते हैं ये ट्वीट कर उनको साफ समझ आ रहा है कि काफी झल्लाहट और बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। उनकी फिल्म दोबारा इस तरह से फ्लॉप हो गई। अब इसमें सामने आपको बता दें कि जो रिसर्च उसमें आया है कि करीब 1,67,000 से भी ज्यादा ट्विटर अकाउंट्स में कम से कम एक बार #बॉयकॉट बॉलीवुड टैग का इस्तेमाल किया गया। इनमें ट्विटर अकाउंट्स के लिए ट्वीट्स में आपको बता दें 2,12,428 ट्वीट्स ही ओरिजिनल थे, जबकि बाकी ट्वीट्स सिर्फ ट्वीट्स थे, यानी फिर या तो ट्वीट्स थे या फिर उन्हें कोट करके जवाब किया गया था। कम से कम एक बार #बॉयकॉट बॉलीवुड का इस्तेमाल करने वाले 1,67,949 अकाउंट में से 336 अकाउंट ऐसे थे जिनमें 1,000 से अधिक ट्वीट्स सिर्फ 42 दिनों के अंदर #बॉयकॉट बॉलीवुड हैशटैग का इस्तेमाल करने वाले थे। सबसे ज्यादा उछाल 5 अगस्त को आलिया भट्ट की डार्लिंग रिलीज होने से 2 दिन पहले यानी 3 अगस्त 2022 को देखा गया। आलिया हमेशा से ही ट्रोल्स के निशाने पर रही है और ऐसे में उनके इस फिल्म को भी ट्रोल किया जाना, बॉयकॉट किया जाना नई बात नहीं थी। बॉयकॉट को लेकर जिस तरह की एक्टिविटी 3 अगस्त 2022 को देखी गई, ठीक उसी तरह की एक्टिविटी आमिर खान और करीना कपूर स्टारर लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के आसपास भी देखी गई। कुछ ऐसा ही हाल अक्षय कुमार की रक्षाबंधन के साथ भी था।
स्टडी के मुताबिक बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड का तीसरा बड़ा उछाल 18 अगस्त 2022 को देखा, जब कुछ फिल्मी हस्तियों ने लाल सिंह चड्ढा और आमिर खान के सपोर्ट में ट्वीट किया था। तब लाल सिंह चड्ढा की ओर से भी पुरजोर तरीके से बॉयकॉट किए जाने की मांग होने लगी थी। इसी के आसपास तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप की फिल्म दोबारा रिलीज हुई थी। अनुराग कश्यप तो वैसे भी अक्सर ही ट्रोल्स के निशाने पर रहे हैं, लेकिन उनके और तापसी के दिए गए स्टेटमेंट ही प्लीज हमारी भी फिल्म को बॉयकॉट करो और बॉयकॉट दोबारा ट्रेंड करो ने ट्रोल्स का हौसला बढ़ा दिया। ऐसा ही बॉयकॉट ट्रेंड फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज के वक्त देखा गया, लेकिन उस वक्त शिफ्ट बॉयकॉट बॉलीवुड से बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र पर होता नजर आया। कुल मिलाकर इस स्टडी में यह दर्शाया गया कि बॉलीवुड पर बॉयकॉट का अटैक ज्यादातर उस समय किया गया जब नई फिल्में रिलीज हुई, लेकिन इसमें छोटी फिल्मों के मुकाबले बड़ी फिल्मों पर ज्यादा अटैक किया गया और उनकी कमाई पर इसका बुरा असर पड़ा। लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन का क्या हाल हुआ सभी ने देखा, लेकिन कुछ चीजें और भी सामने आई कि फिल्मों का बॉयकॉट करने वाले ज्यादा ट्विटर अकाउंट फर्जी है। कुछ ऐसे हैं जिनके नाम मात्र की फॉलोइंग है। इससे पता चलता है कि इनका एकमात्र मकसद सिर्फ ट्रेंडिंग टारगेट को हिट करना था। यही नहीं, बॉयकॉट बॉलीवुड को ट्रेंड करने से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस शामिल हैं। ये पता लगाने के लिए कि उन अकाउंट्स के डेटाबेस को निकाला गया जिनसे बॉयकॉट बॉलीवुड पर सबसे ज्यादा ट्वीट किए गए थे। इसमें उन पर अकाउंट्स की लिस्ट निकाली गई जिसमें सबसे ज्यादा ट्वीट्स और रीट्वीट्स थे। उन ट्वीट्स को जब बॉलीवुड और अन्य विषयों पर यूज किए गए हैशटैग के लिए स्टडी किया गया तो इनमें रिजल्ट के तौर पर यह सामने आया कि जो टैग ट्रेंडिंग हैशटैग को एनर्जी दे रहा है, उसका हौसला बढ़ा रहा है, वो है सुशांत सिंह राजपूत। यानी कहीं ना कहीं इन शॉर्ट अगर हम कहें तो सुशांत सिंह राजपूत ही वो वजह है जो आज के वक्त में बॉलीवुड के लिए मुश्किल बढ़ चुकी है, क्योंकि बॉलीवुड को गर्ग में डालने के लिए बॉलीवुड पर निशाना साधने वाले सबसे ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, जिन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला है और उन्हें बॉलीवुड से नफरत हो चुकी है, क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ और उनकी मौत पर जो इन्होंने चुप्पी साधी, जिसका सच आज तक निकलकर सामने नहीं आ पाया, जिससे सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल पाया, उन लोगों के मन में बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड ने जगह बना ली और उन्होंने बॉलीवुड पर निशाना साधने के लिए इस हैशटैग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इससे बॉलीवुड को भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। बैक टू बैक कई फिल्में, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, दोबारा और भी कई सारे फिल्में जो है आई और चली गई, किसी को पता भी नहीं चला और ये फिल्में बॉयकॉट का निशाना बन गई और फ्लॉप हो गई। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से तापसी पन्नू जो है इस पर रिएक्ट कर रही है, तापसी पन्नू ट्वीट कर रही है, लेकिन इस स्टडी में ये भी सामने आया है कि तापसी पन्नू और जो अनुराग कश्यप ने खुद कहा था उनकी फिल्म दोबारा को कि वो उन्हें बॉयकॉट करे और उनकी बात में ट्विटर्स को जो ट्वीट कर रहे थे उनकी बॉयकॉट किए जाने की मांग जो है हौसला उन्होंने बढ़ा दिया और इसकी वजह से उनकी फिल्म भी फ्लॉप होती नजर आई। लेकिन अब तापसी पन्नू जो है काफी गुस्से में नजर आ रही हैं, खुद ही कहा फिल्म का बॉयकॉट करो। जब फिल्म का बॉयकॉट हुआ और उसके रिजल्ट सामने आए, फिल्म फ्लॉप हो गई, तो गुस्सा भी देखने के लिए मिला। तो ये बॉलीवुड का दोहरा चेहरा है, लेकिन स्टडी में साफ ये भी हो गया सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ही है जो बॉलीवुड को बॉयकॉट करने का ट्रेंड करवा रहे हैं और बॉलीवुड को नुकसान सहना पड़ रहा है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।